ये आप देख रहे हैं कैसे जंगल है, बहुत ज्यादा जंगल है यहाँ पे। देखिए कैसे जंगल है। यहाँ आने से पहले मैं सोचती थी यहाँ पे सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, जगह नहीं होगा। वैसे हमारा एक थिंकिंग होता है ना, ये उसमें सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है और बड़ा बड़ा घर होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना ग्रीनरी है और जंगल से भरा हुआ है एकदम। ये हॉस्पिटल है लियो का, लियो यहाँ बना हुआ था। मैं आ गए, थोड़ा मन किया बाहर ऐसे घूम के आते हैं करके, घूम के आ गए और कुछ खाने के लिए भी मन किया तो ऑर्डर कर लिए हैं। लियो रो रहा है अभी, उसको फ़ोन चाहिए। What happened, baby? What do you want? Say hi. देखिए हम दोनों तेल लगाए हैं, इसलिए मैं नहीं आ रही थी आपके सामने। अभी जाके थोड़ा बाल धोऊंगी। खाने के लिए आए हैं, बाहर मन किया तो। लियो से हेलो। अरविंद दीपू उल्टा शर्ट पहन के आसছো। ओ हेला हे बा दीपू दीपू हाउ कैन यू, दीपू बाहर को। अब देखिए, अब देख सकते होंगे मेरे हस्बैंड को देखिए उल्टा शर्ट पहन के आ गए बाहर घूमने। ये पॉकेट देखिए। अब देख सकते हैं मेरे हस्बैंड का पॉकेट यहाँ पे और उनका हंस रहे मुस्कुरा रहे। अभी भी अपनी गलती तो नहीं मानेंगे। क्या कहते हैं दीपू, गो टू द कार एंड चेंज द टी शर्ट प्लीज। ओके यू गो इनसाइड द कार। Leo, go inside. दीपू प्लीज। Leo, the key क्यों? इट्स लुकिंग हॉरिबल। दीपू सोमवार से हो चुके हैं। यहाँ आने से तो मुझे अपने कॉलेज के बारे में याद आ जाता है। एक भी क्लास मैंने अटेंड नहीं किया। बहुत सोचे कि करूँ, बीच बीच में अटेंड करती थी, लेकिन बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। चलो किसी तरह पार कर गए हम। ये देखिए आप, ये ट्रेन जा रहा है। It's a train, Leo. Look at the train. Leo. हाँ गाड़ी वगैरह भी बहुत जा रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कॉलेज खुल गया जैसे ऐसे लग रहा है। लियो से हाय। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं औरमिका। और ये देखिए लियो। तो हम लोग सुबह सुबह बाहर आ गए, थोड़ा बहुत काम था। देखिए मैं कैसे बाल में तेल लगा के ये अरविंद, हम लोग बाहर आ गए हैं। कुछ काम नहीं था, थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा था। मेरे घर में देखेंगे ना, मैं रोज रोज बाहर खा रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लियो, what do you want? चीज पूरे दिन से चिकन नहीं। हाँ रे, चिकन नहीं आदरे। पता नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ तब से और ज़्यादा अच्छा अच्छा खाने को मन कर रहा है। मन किया कुछ अच्छा खाएं, आ गए हैं, ऑर्डर दे दिए हैं। यहाँ पे सब टेकआउट चल रहा है हर रेस्टोरेंट में। अभी टेकआउट लेके जाएंगे, खाना खा लेंगे, फिर नहाएंगे। देखिए बाल में तेल लगा लियो, कितनी अजीब दिख रही हूँ। तो ये सामने आपको दिख नहीं रहा होगा, बाउंड्री के उस तरफ है यहाँ का यूनिवर्सिटी, स्टोनी बुक यूनिवर्सिटी, जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं।
हाँ उन्हीं दे वो तो अभी बंद है, लियो लेकिन बहुत भीड़ है। भीड़ स्टार्ट हो गई और लियो नो तकवान तो सुपर देखो। मुझे ना इतना आलस आ रहा है मत पूछो। कब से सोच रही हूँ बाल धोऊंगी। आपको सुबह बोली थी कि मैं जाके बाल धोऊंगी फिर लंच करूँगी। पहले मैंने लंच कर लिया, फिर हम थोड़ा सो गए, फिर मैं अभी उठी हूँ। तब से सोच रही हूँ बैठ के कि धोऊँ या ना धोऊँ, कब धोऊँ। फिर अभी जाके फाइनली डिसाइड की कि बर्तन मांज लूँगी, चाय बिठा लूँगी, थोड़ा सा चाय पी लूँगी, फिर आलस टूट जाएगा, फिर जाके हेयर वॉश करके आऊँगी। हेयर वॉश करना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। 10 दिन में एक बार करती हूँ, वो भी पता नहीं मन ही नहीं करता मेरे को। लेकिन अच्छा है, कम हेयर वॉश करने से मेरा हेयर लॉस भी कम हो रहा है। आप भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। हेयर लॉस भी कम हो रहा है, आप भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आप 10 दिन में एक बार मत कीजिए, मतलब हफ्ते में एक बार कीजिए, हेयर लॉस कम होगा शायद, पता नहीं। आप देखिए आपके लिए क्या होता है। पता है हम ना जब यहाँ पे नए आए थे तो लियो होने वाला था। फिर यहाँ रहने के बाद कुछ देर बाद फिर शायद मैं 5th मंथ में यहाँ आई थी। फिर लियो हुआ तो अरविंद ना नया बहुत डर रहा था बेबी को पकड़ने में। तो फर्स्ट अब डॉक्टर आए और डॉक्टर बोले अरविंद टेक योर बेबी। तो अरविंद जाके ऐसा देखा, फिर बोले नहीं मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा। डॉक्टर बोले दिस इज़ ऑल योर्स, दिस इज़ योर बेबी, तुम क्या नहीं पकड़ोगे? बोले अरे पकड़ तो ले। नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा, ये मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं पकड़ूंगा। फिर एक नर्स आई, नर्स आके बोल रही है कि दिस इज़ योर सन, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। हम हंस के वहीं पे हालत खराब, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। लग रहा है अरविंद को देख के लगा कहीं रिटर्न और एक्सचेंज के लिए ना बोल दे। यहाँ तो हर चीज़ कुछ भी खरीदते हैं वॉलमार्ट से। लोग ऐसे हैं कि नया कपड़ा खरीद के लाते हैं, कुछ ओकेजन होता है, पहन के नेक्स्ट दिन देख के लौटा के आ जाते हैं। यहाँ पे यू कैन रिटर्न ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी आपके घर में पड़ा हो ना, आप जाके रिटर्न कर दो, रिटर्न हो जाएगा। आजकल शायद थोड़ा पॉलिसी चेंज हो गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन पहले जब हम 2017 में थे, कुछ भी आपके घर में पड़ा है, पुराना बाल्टी वाल्टी कुछ भी आप जिसको ऑफ़र में ख़रीदे हो, लाइक आपके पास रिसिप्ट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ऑफ़र में ख़रीदे हो $20 में, आप जाके उसको लौटा दो $40 में, आराम से लौटा देंगे। आजकल नहीं कर रहे हैं शायद, आजकल बिना रिसिप्ट के नहीं कर रहे हैं। 15 डेज़ कुछ रिटर्न पॉलिसी है तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले सब चीज़ रिटर्न कर देते थे। मैं फिर आपसे बात करने लगी। चलो मैं थोड़ा बर्तन वर्तन मांज लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए बर्तन तो मेरा भी मैं मान चुकी हूँ, अभी चाय बिठा दी हूँ। तब तक मैं आपको बताती हूँ लियो और उसके पापा का बॉन्डिंग स्टोरी। तो मैं कहाँ छोड़ी थी? हाँ, अरविंद लियो को बिल्कुल नहीं पकड़ता था। फिर ना हम उसको 5 दिन हम हॉस्पिटल में रहे काम चोरी से। मतलब लगता था कि घर जाने से काम करना पड़ेगा, तो हम डॉक्टर को बोले डॉक्टर हम और रहेंगे। खुद से ही बोले कि हम और थोड़ी देर रहेंगे, और थोड़ी देर रहेंगे। डॉक्टर आके सुबह सुबह पूछता था आज जाना है घर? हम बोलते थे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, ऐसे कर करके हम वहीं रुक गए 3 दिन एक्स्ट्रा।
एक्चुअली उनका 3 दिन होता है, हम 5 दिन रहे, क्योंकि वहाँ पूछते हैं अगर पेशेंट को अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम एक्स्ट्रा रह सकते हो, और पे तो इंश्योरेंस करता है, तो हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने दिन रहे नहीं रहे। तो मैं ऐसे ही हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते गए। अरविंद को तो कुछ नहीं भैया, वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता था। मुझे यहाँ पे कष्ट हो रहा है, वो अपना अच्छा खाना खा के आराम से सोता था। डॉक्टर जब भी आता था देखता था कि वो ओढ़ के सोया है, कुछ काम के लिए उसको बुलाएगा, देखेगा तो वो अपना ओढ़ के आराम से सो रहा है, खराटे ले रहा है। बोलेगा अरे ये क्या, 2-3 बार ऐसे डॉक्टर देख के गया, वो अपना आराम से सो रहा है। लंच टाइम पे मैं तो कुछ नहीं खाती थी, लंच टाइम पे फ़ोन करेगा, ऑर्डर कर देगा, उनका मेन्यू रहता था इतना बड़ा, उसमें बहुत कुछ चीज़ था, तो ये अपना आराम से चिकन सीजलर ऑर्डर कर देता था और आराम से खा के एकदम सो रहा होगा। उसको बहुत मज़ा आया ये प्रोसेस, मेरे यहाँ जान निकला और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद जिस दिन हम घर आए उस दिन 5th डे था, और उसी दिन मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे मुझे विज़िट करने। तो मैं फिर फ्रेंड्स लोग बहुत दूर से आए थे, बहुत पुराने फ्रेंड्स थे, तो फिर उनके लिए खाना वाना वगैरह बनाना, ये वो सब करके काम निपटा के फिर अरविंद अभी तक एक्वाइंट नहीं हुआ था लियो के साथ, तो उसका नाम तो हम फर्स्ट डे से ही यहाँ पे रख देते हैं। फर्स्ट डे से ही वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग क्या नाम देना चाहते हो, क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट तभी बन जाता है फर्स्ट डे में। तो कोई चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन हम फर्स्ट डे में ही रख लिए थे। एक्चुअली मैंने सबको पूछा कि मैं क्या नाम दूँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मैंने सोच लिया कि हम यहाँ पे अकेले थे, अकेले बेबी हम लोग खुद संभाल के दोनों अकेले बेबी को वो किए, तो मैंने सोचा कि ये शेर का बच्चा है तो इसका नाम लियो रख देंगे। तो इसलिए मैंने इसका नाम लायनल रख दिया कि ये शेर का बच्चा है, क्योंकि एक डायलॉग है ना, आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी में, जब जंगल में शेरनी बच्चा पैदा करती है तो दाई माँ नहीं होती। तो उसी मीनिंग से मैंने लियो का नाम रख दिया, मतलब मैंने बेबी का नाम रख दिया लियो, लायनल मतलब यंग लायन। तो उसकी मम्मी मैं भी लायन हुई ना, तो शेरनी का बच्चा उसी हिसाब से मैंने रख दिया। तो गया, फिर हम लियो को घर लेके आए 3-4 दिन तक। अरे वो जो आया है ना उसको भूख लग रहा है, अरे वो जो आया है ना वो पॉटी कर दिया, अरे कौन आया है घर पे। मेरे फ्रेंड्स लोग आके बैठे हुए, हम लोग बात कर रहे हैं, तो अरविंद उस रूम में था लियो के पास, तो आके बोल रहे हैं अरे वो जो आया है ना उसको भूख लग रहा है। बोले कौन आया है मेरे को लगा कौन आया, किसको भूख लग रहा है। मेरी फ्रेंड्स आई थी अभिप्सा और उसके हस्बैंड, तो मैं बोली किसको, अभिप्सा को भूख लग रहा है, वो तो खाना खा लिया अभी। अरे नहीं वो जो आया है, ये भगवान बोल सकता है ना, लियो बेबी बच्चा, नहीं बोलेगा वो जो आया है। वो स्टोरी गया। ऐसे बहुत लंबे स्टोरी है, मैं आपको कभी और सुनाऊंगी। बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मेरा बहुत बाल चिपचिपा हो रहा है। मैं नहा धो के फिर मैं बैठती हूँ आपके साथ बात करने के लिए, ठीक है। अभी लियो और अरविंद आराम से सो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ आराम से बात कर पा रही हूँ। लियो कभी नहीं सोता, पता नहीं उसको कब नींद आता है, कभी नहीं सोता वो। दोपहर भर मैं सुला के थक जाऊंगी वो नहीं सोएगा, रात को भी मैं सुला के थक जाऊंगी वो नहीं सोएगा, मैं सोने के बाद सोएगा। बीच में मैं पढ़ाई कर रही थी, आपको बोल रही थी ना कल की मैं MS के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैं सोचती थी वो सो जाए फिर मैं आराम से पढ़ाई करूँगी। भैया बिल्कुल नहीं सोएगा, मैं कुछ भी कर लूँ, उसको इवनिंग बात दिलवा दूँ, उसको अच्छे टाइम पे खाना पीना ये वो करवा के सब करा के बेड अच्छा बेडशीट डाल के एकदम माहौल बना लूँ, AC वेसी लगा के कि वो सो जाएगा थोड़ा ठंडा होने से, ये वो कभी नहीं सोएगा। वो इतने होश में रहता है ना, वो कभी नहीं सोएगा। मैं सोने के 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद जाके मुझे सुलाएगा, मुझे किसी करेगा, मैं सोने के बाद मुझे प्यार करेगा, फिर जाके उसके बाद आधे 1 घंटे बाद वो सोएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं सोएगा। उसको इतना होश रहता है ना, क्या वो बहुत चौकन्ना है वो। अभी वो 2 इयर्स का जब था, एग्जैक्ट 2 इयर्स का, तब से वो बेड में सूसू कभी नहीं किया है। मतलब आज तक वो सिर्फ 2 इयर्स तक जितना सूसू कर लिया। बच्चों का नाइट टाइम और डे टाइम पॉटी ट्रेनिंग अलग अलग से होता है, लेकिन लियो का एक ही साथ हो गया। जिस दिन वो पॉटी ट्रेनिंग हुआ वो बोथ मॉर्निंग और नाइट दोनों के लिए पॉटी ट्रेन। रात को कभी बेड में सूसू नहीं किया,
सुसु लगेगा सीधा उठ के भागेगा। अंधेरे में हम लोग सब लाइट बंद कर देते हैं, बिना लाइट के सोते हैं, और एकदम अंधेरे में सीधा लाइट लगा के सीधा टॉयलेट भागेगा। हम तो आश्चर्य हो जाते थे, बच्चे इसको पता कैसे चलता है कि सुसु लग रहा है, कुछ हो रहा है। हम तो इतने बड़े बड़े होने तक भी हमको पता नहीं चलता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा चौकन्ना है ना इन सब चीज़ में। कहीं बाहर खेल रहा होगा, कुछ कर लेगा, बाय एक्सीडेंट वो कुछ भी नहीं करेगा। सब जानबूझ के, जितना शैतानी, जितना बदमाशी, जितना भी वो जो कुछ करता है सब जानबूझ के करता है। चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। चलिए बाय बाय। ओम बोल, ओम बोल, भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तस्य वितुर् हे भगवान, मत बुद्धि दियो भगवान। हे भगवान, हे भगवान। नमो। हे भगवान, बुद्धि दियो भगवान। हे भगवान, बुद्धि दियो भगवान। करे बस को हे तो स्विच कहाँ है लियो? आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी। फ़िश करी के लिए मैं ले ली हूँ टिलापिया फ़िश। पहले मैं आपको बना के दिखाई थी टिलापिया फिलेट्स। ये सिंगल पीस है, ये फ्रोज़न आता है। हम उसको डिफ्रोस्ट करके फिर करते हैं। मैंने ये चावल ले लिया है, मैं चावल इस तरफ बिठा दूँगी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं मछली बनाऊँगी। यहाँ इधर फ़िश फिलेट्स मिलता है, नहीं तो ऐसा सिंगल पीस मिलता है। कोई काट के नहीं देता, जैसे राउंड पीस ऐसा कोई काट के नहीं देता, तो हम सिंगल पीस ले आते हैं और घर में ही काट लेते हैं। पहले तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अभी कुछ यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मुझे थोड़ा आसान लग रहा है। तो मैं इसके लिए जनरली यूज़ करती हूँ फिन्स काटने के लिए सीज़र, और बॉडी को काटने के लिए मैं यूज़ करती हूँ नाइफ़। अदरवाइज़ आप अगर फिन्स को नाइफ़ से काटना चाहें तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा, ये कटता नहीं है आसानी से, तो आपको फिन्स सीज़र में ही काटना पड़ेगा। फ़िश काटने के लिए आपका नाइफ़ हमेशा बहुत शार्प होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से कटता नहीं है और अजीब सा हो जाता है इसका टेक्सचर। तो मैं पहले अपना नाइफ़ शार्प कर लूँगी, फिर मैं इसे राउंड पीसेस में काट लूँगी। आप देख सकते हैं अभी ये फ़िश कितनी आसानी से कट जा रहा है।
अभी मैं फ़िश को अच्छे से धो लूँगी 2 से 3 बार। मेरा फ़िश अभी अच्छे से धुल चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी सिर्फ सॉल्ट और हल्दी। देन मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और कुछ टाइम के लिए रख दूँगी। देन उसी बीच हम लोग काट लेंगे अनियन और टमाटो। मैंने गैस में पैन चढ़ा दिया है। मेरा पैन गरम हो चुका है। अभी मैं मेरे पैन में डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। जब भी मैं नॉनवेज कुक करती हूँ मुझे मस्टर्ड ऑयल से कुक करना अच्छा लगता है, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। पहले तो मैं फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ये ब्राउन कलर नहीं हो जाता और थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। मेरा फ़िश फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है अभी। देन मैं उसे निकाल लूँगी अलग जगह पे। यहाँ मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए थे मेरे चावल के साथ। अभी मैं मेरे आलू को फ्राई कर दूँगी इसी ऑयल में। आलू को भी मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, फिर मैं उसे निकाल लूँगी। चलिए अभी आलू भी फ्राई हो चुका है। हम अभी बनाते हैं करी। फ़िश और आलू फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल ले लिया था, तो मैं अभी उसी तेल में डाल दूँगी जीरा, तेज़पत्ता और 2 इलायची। देन मैं अभी डालूँगी ऑनियन। कुछ टाइम के लिए अभी ऑनियन को अच्छे से फ्राई करते हैं। जब तक ऑनियन गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। मेरा ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैं पहले से बना के रखी हुई थी। अभी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑनियन के साथ जब तक इसका स्मेल नहीं चला जाता। देन जैसे ही ये फ्राई होता है हम उसमें डाल देंगे टमाटो। फिर हम टमाटो को अच्छे से चला के जब तक ये नहीं मिल जाता मसाले के साथ तब तक हम उसे चलाते रहेंगे। मेरा मसाला ऑलमोस्ट पक गया है, तो मैं इसमें अभी डाल दूँगी कसूरी मेथी, देन फिश करी पाउडर, हल्दी और मिर्ची। मैंने लाल देगी मिर्च लिया है, आप चाहे कोई भी मिर्ची ले सकते हैं। जैसे ही मेरा मसाला फ्राई होता है मैंने इसमें डाल दिया पानी। ये पानी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, तो गर्म पानी आप ले तो अच्छा है। अभी मेरा बन के रेडी हो गया है करी। अभी मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किया हुआ फिश और पोटैटो। मैं उसे कुछ टाइम छोड़ दूँगी, उबलने दूँगी। जब ये अच्छे से उबलने लग जाएगा, जब ये फ़िश सॉफ्ट हो जाएगा, देन मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। चलिए मेरा फ़िश अभी बन के रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर कलर आया है। ये टेस्ट में कैसा होगा चलो खा के देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा हो गला ब्लॉग आपण मैंने देखिए लास्ट जाके देखिए पूरा देखिए। आम चैनल को सब्सक्राइब करिए भूलिबेनी प्लीज, समस्ते सब्सक्राइब करदे। आप मैंने बहुत जन देखुं किंतु सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब करदे, लाइक करेंगे और अपन सांग मान संगे शेयर करेंगे और कमेंट मत कहे आपको मो ब्लॉग केमती लगुच। प्लीज यहाँ मत बहुत एनकरेज कर कि मु आगु को आहरी वीडियो काढ़ी पारे एमती। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ओके बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। चलिए मैं आपको बता दूं, करी तो बहुत ही टेस्टी बना था। अब पक्का इसको अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिखिए आपका करी कैसा बना। आप लोग अगर मेरा ब्लॉग लाइक करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आपको, और बहुत बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
ओके ठीक है, अभी मैं फ्रेंड्स रखती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, हमारा ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है। आज मैं रखती हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।